नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि क्षेत्र में लोगों के बीच वोट करने को लेकर लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 15 के पार्षद देवेंद्र सिंह राठौर खुद जनता की सीवर की समस्या हल करने के लिए चैम्बर में उतर गए और चैम्बर साफ करते हुए नजर आए। वहीं उनका कहना है कि हमने नगर निगम, कमिश्नर, महापौर सभी को अवगत करा दिया था कि हमारे क्षेत्र में समस्या चल रही है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। जनता ने हमें चुनकर भेजा है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस समय हम बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देवेंद्र सिंह राठौर के यहाँ, जो कि आज लगातार जनता की कई समय से चैम्बरों की समस्या चल रही थी, जिसको लेकर आज खुद देवेंद्र राठौर चैम्बर में उतरे और सफाई की। आइए हम उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी थी कि उनको खुद चैम्बर में उतर के सफाई करनी पड़ी। देवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आज जो आप चैम्बर में उतर के सफाई की, ऐसी क्या मजबूरी बनी, क्या स्थिति बनी है जिसके कारण आपको आज खुद स्वयं चैम्बर में उतरना पड़ा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 15 में पूरे क्षेत्र में यह समस्या गंभीर है सीवर की। कई बार परिषद में भी कहा मैंने, कई बार यहाँ अधिकारियों को सूचित किया, मैंने कमिश्नर आयुक्त महोदय को भी यहाँ पे मैसेज भेजे, मैंने वीडियो भेजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। घरों में सीवर भरी है। जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता का निश्चित तौर पे कुछ समझ का वोट दिया हुआ, लेकिन उसको हम खड़े नहीं उतर पा रहे। मैं कई बार का, कल मैंने आपको बता दूं कम से कम 20 मैसेज इकट्ठे कल भेजे। मैंने साक्षी जी को बुलाया, साक्षी से नोटिस कराए, मैंने कि ये सीवर 15 भरी है, इन्होंने मात्र 4 किए और एक सीवर में बार बार जाना एक गली में, क्योंकि ये बैंक डालते हैं, भगाते हैं, मशीनों का उपयोग नहीं करते, सीधा सीधा पैसा लेके जनता का नुकसान कर रहे हैं। जो टैक्स का पैसा मिलता है उस पैसे का हनन कर रहे हैं। अधिकारी और हमारे बीच में जो ठेकेदार हैं वो सब मिलकर इसमें लीपापोती कर रहे हैं। मैंने इसके लिए माननीय महापौर से भी निवेदन किया है, परिषद के द्वारा भी कहा, माननीय सभी अधिकारियों से किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मुझे लगा कि जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता की वोट की कीमत मुझे चुकानी है। जो भी स्थिति बने, मैं चैम्बर में उतरा, मैंने अपने यहाँ से साफ किया। अगर नहीं सुधरे, आगे इन्होंने सफाई नहीं की, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं निरंतर सफाई अभियान चालू रखूँगा। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सांसद प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में इच्छापुर स्थित इच्छादेवी मंदिर से जनसंपर्क की शुरुआत की गई है, जहां मंदिर परिसर में लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कन्या पूजन किया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इच्छा देवी के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लेकर इच्छापुर ग्राम में जनसंपर्क के लिए वहां से उन्होंने शुरुआत की है, जहां जगह जगह पर महिलाओं ने सांसद और प्रत्याशी विधायक जिलाध्यक्ष की आरती उतारी। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ सांसद समेत पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। इस दौरान विधायक अर्चना, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दमोह लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जनसभा के दौरान मंच पर फूट फूट कर रो पड़े और उन्हें रोता देख पूर्व विधायक अजय टंडन और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें सांत्वना दी और बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का नामांकन दाखिल किया जाना था, जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष और कई वरिष्ठ नेता दमोह पहुंचे थे, जहां नामांकन दाखिल करने से पहले नीलकमल गार्डन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा और भाजपा को धोखा बताया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटवारी ने यह भी कहा कि इस देश में बीजेपी और धोखा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। दूसरे के पर्याय आपने 2014 में जो वादे किए, जो भावना व्यक्त की, वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ मोदी गारंटी का 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख का? क्या हुआ 3100 के दाम का? क्या हुआ 2700 के दाम का? क्या हुआ 3000 बहनों को देने का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? ये धोखा है नहीं तो नहीं क्या है? अभी आपने कहा हम प्रहलाद पटेल केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे।
उमा भारती ने बीजेपी को सींचा और उमा जी को प्रचार समिति में लेने लायक नहीं समझी। ये अपमान है या नहीं? मैं मानता हूँ एक तरफ ये मेरा परिवार का गरीब साथी, ईमानदार साथी, युवा साथी, सेवादार, अच्छे मन का ईमानदार, और दूसरी तरफ है बिकाऊ, दूसरी तरफ है लोभी, दूसरी तरफ है जिसने परिचय दिया अपनी बेईमानी का। तो ईमानदार और बेईमानी का चुनाव है। दमोह की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। एक, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, इसके दोषी वो है कि नहीं है? इस जिले से पलायन क्यों होता है? इसमें रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी? यहाँ वो तालाब है, उसको सफाई का काम चल रहा था, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश समेत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी कांग्रेसी नेताओं के लगातार हो रहे भाजपा में पलायन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहू और छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने एक नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि हम में से कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा, मैं भी डरी हुई नहीं हूं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहू और छिंदवाड़ा से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही लगातार छिंदवाड़ा लोकसभा के दूरस्थ अंचलों में जाकर अपने पति और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। इस दौरान चौरई में एक नुक्कड़ सभा के दौरान प्रियानाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया है कि हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बोला जाता है, मेरे सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती है, मेरे भाई बोलते हैं, दीदी आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे, जहां होमगार्ड ग्राउंड हेलीपैड पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे थे। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के साथ ही सभा को वो संबोधित करते हुए भी नजर आए। दमोह में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिए हैं, पर सब बड़े बड़े व्यापार व्यवसाय नेता बड़े बन गए, पर दमोह को क्या मिला? सवाल है, दमोह की जनता हमेशा न्यायप्रिय जनता रही है। संसदीय क्षेत्र दमोह में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो एक बिकाऊ है और एक टिकाऊ है। मैं मानता हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी है बेहद ही विचारधारा से लैस होकर आम जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व है। रीवा जिले में निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रीवा से जीतने वाले निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने कहा कि उन्हें रीवा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई का साथ देंगे। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क, रेलवे, हवाई की, जहाज की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना, बढ़ाना, सिंचाई का, जैसे अभी डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि सिंचाई के रकबे को 9 लाख एकड़ तक पहुंचाना, पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं, उनको प्रदेश सरकार के सहयोग से आगे बढ़ा करके पर्यटन उद्योग को बढ़ाना। रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन, जो जिसका सर्वे पूरा हो गया था, डीपीआर बनाना कोरोना की वजह से रुका था, उसको भी आगे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ज़िले में कुपोषण से मुक्ति के लिए मुनगा लगाने का भी काम करेंगे। और मेरा ये संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में हर घर में एक मुनगा का पेड़ हो जाएगा, जिससे बच्चों का कुपोषण, माताओं की रक्ताल्पता और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि, ये हमारा निजी अपना एक नया प्रयोग जो हम करते हैं, उनमें एक नया प्रयोग ये भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन पत्र के पूर्व सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और भारी जनसैलाब के साथ जनता में काफ़ी उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ आज उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब को पूरा भरोसा है कि रीवा की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी। प्रचंड वोटों से जनार्दन जी चुनाव जीतेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के और देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का जो यात्रा है उसको पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है और जनता को संबोधित किया है। 2024 का शंखनाद होने के बाद लोकसभा चुनाव के सियासी रण में अब भाजपा के स्टार प्रचारकों की शहडोल में एंट्री हो गई है और राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय शहडोल दौरे पर पहुंचे, जहां शहडोल संसदीय क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के समर्थन में शहडोल के हृदय स्थल न्यू गांधी चौक में विशाल आम सभा को संबोधित कर देश के विकास में योगदान देने की भी बात कही है। खबर ग्वालियर से है, जहां पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर कहा, मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा और मुझे लगता है कि इसका अनुभव आप लोगों से ज्यादा किसी के पास नहीं है। मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, मैं सेवक हूं और ज़िंदगी भर सेवक रहूंगा और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। महारानी आपके चुनाव प्रचार में साथ में है, पूरा चुनाव कैंपेन संभाल रही है। पूरी मेरी जीवन की साथी है, तो चुनाव में भी साथ रहेगी। रीवा जिले में बीते दिनों दहेज लोभियों का शिकार हुई नवविवाहिता के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां सभा स्थल पर परिजनों ने पहुंचकर सीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और मौजूद नेताओं ने परिजनों से सीएम को मिलने नहीं दिया और जैसे ही मुख्यमंत्री मंच से नीचे उतरे तभी परिजनों ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा किया। हालांकि मुख्यमंत्री तो वहां से निकल गए, लेकिन परिजनों का हंगामा काफी देर तक जारी रहा। उसकी ननद शिवानी पांडे, उसका ससुर राजेंद्र पांडे, उसका पति गौरव पांडे, हमारी बेटी का बलात्कार करके उसका ससुर और साथ में उसका पति भी उसके साथ में था, अपने बाप के साथ में उसका गला घोट के मार दिया, फांसी पे लटका दिया। मरने के बाद जब संजय गांधी पहुंचा दिया, इसके बाद मतलब मायके में फोन किया, आपकी बेटी फांसी लगा के मर गई। उसके शरीर में पूरे जख्म था, यहाँ सीना के बीच उसको नोच नोच के खाए हुए थे। लड़की थी कि कभी और वो ऐसी लड़की थी कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, वैसी लड़की थी अपने से कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। बार बार इसको प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए और दहेज अब बोलिए उसको दहेज के लिए मारते थे, पीटते थे। एकलौती लड़की थी, हमारे लड़के नहीं थे, सिर्फ लड़की थी। उसको बोलते थे जब अपने बाप को बोल के जमीन अपने नाम करा, फिर मेरे लड़के के नाम करा, वो करने को नहीं तैयार थी। बोले हमारे पापा कर देंगे, अभी क्या जरूरत है। उसके वजह से बात बढ़ते बढ़ते उसको मार डाले। ग्वालियर के नवीन एयरपोर्ट पर पहली बार दिल्ली से ग्वालियर पहली उड़ान पहुंची। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट में सवार थे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात मिली है और 10 मार्च को प्रधानमंत्री के इस एयर टर्मिनल का शुभारंभ किया था, जिसमें आज से सभी फ्लाइट इस टर्मिनल में ही आएंगी। आज बहुत बड़ी सौगात है। थोड़ा सा पीछे करो। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 मार्च को जिस एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था, आज पहली फ्लाइट उस टर्मिनल में आ चुकी है और आज से सभी फ्लाइट्स इसी टर्मिनल में आएगी। ये टर्मिनल केवल हवाई अड्डे का टर्मिनल नहीं है, लेकिन ग्वालियर के प्रगति और विकास के द्वार प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किए गए। हवाई अड्डा अपने आप में शहर का प्रवेश द्वार है,
शहर का निवेश द्वार है, शहर की सांस्कृतिक एवं इतिहास की दृष्टिकोण की द्वार है। और आज इस ग्वालियर टर्मिनल से जो यात्री भी आएंगे, ग्वालियर के इतिहास संस्कृति का पूर्ण अनुभव लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो ग्वालियर की इतिहास को एक सूर्य की किरण के रूप में पूरे देश में फैलाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस समय प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत दमोह में शिवाजी प्राथमिक विद्यालय में भी प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां अचानक कलेक्टर सुधीर कोचर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों के साथ फोटो खिंचवाई और प्रवेश ले रहे बच्चों को किताबें, पेंसिल और टॉफी बांटी। इन बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो पाया। आज से शालाओं में प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है और ये इस बात का प्रतीक है कि हम ज्ञान के लिए प्रवेश करेंगे और सेवा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये बच्चे जब ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं तो उसके लिए इनको तैयार करना टीचर्स की और हम सब की जवाबदारी होती है। तो हम लोग सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम वो जवाबदारी निभाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जो टीम है टीचर्स की और प्रिंसिपल वगैरह सारे लोग ये लोग। खबर ग्वालियर से है, जहां होटल में कॉल सेंटर खोलकर विदेश में रहने वाले नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी विदेशी नागरिकों से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए हैं। नगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो है साइबर फ्रॉड करते हैं और विशेषकर साइबर फ्रॉड में जो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन के लोगों को उसका शिकार बनाते थे। और बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वे उनके अकाउंट्स वगैरह हैक करके इसके पश्चात जो है उनको कांटेक्ट करते थे और विश्वास में ले लेते थे कि इन्होंने ट्रेस कर लिया कि हैकर्स वगैरह कौन हैं। और उसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो लुभावनी गिफ्ट्स का भी ऑफ़र देते थे और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनके बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे, तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के अवैध खनन के लिए कुख्यात ग्वालियर चंबल अंचल में खनन माफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब खनन माफिया से जुड़े लोग आईपीएस अफसरों की भी निगरानी करने लगे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब ग्वालियर में खनन माफियाओं से जुड़े एक युवक को पुलिस ने दबोचा, जो कि एक प्रशिक्षु लेडी आईपीएस अफसर की लगातार लोकेशन ट्रेस करके खनन माफियाओं तक पहुंचाता था। वही आरोपी कार से पिछले 25 दिनों से महिला अफसर का पीछा कर रहा था और जब उन्हें उस पर संदेह हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया। वही पूछताछ में संदिग्ध युवक ने बताया कि उसका नाम आमिर खान है और खनन माफिया ने उसे काम में बाधा बन रही प्रशिक्षु आईपीएस बेनीवाल की लोकेशन ट्रेस कर उसे मिनट टू मिनट ग्रुप में शेयर करने का काम सौंपा था। बिजौली थाना क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग की गतिविधियां हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनकी एक कोई गाड़ी है जो लोकेशंस वगैरह दे रही है, तो उसको चेक किया गया। चेक करने में जो कांस्टेबल ने चेक किया था उसके साथ मिसबिहेव हुआ तो उस पर केस रजिस्टर किया है। उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। उसके मोबाइल फ़ोन की हम लोग जांच करा रहे हैं। बेसिकली उसका जो इलीगल माइनिंग के जो ट्रक्स निकलते हैं तो ट्रक के ड्राइवरों को सूचित करता था कि कहाँ पे पुलिस का मूवमेंट है और कहाँ पे नहीं है, जिससे कि उनको फ्रीली एस्केप करा सके। तो लगातार ये ऑपरेशंस पुलिस के जो माइनिंग के अगेंस्ट। नरसिंहपुर के तहसील मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला जर्जर पुल बड़ी दुर्घटना को दस्तक देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चे, वार्डवासी सभी इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर है, लेकिन ना ही प्रशासन और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहा है, जिसके चलते लोग नाले को पार करने पर मजबूर होते हुए नजर आते हैं। वहीं इस संबंध में सरपंच देवदत्त पचौरी का कहना है कि छिंदोरी हार में जो कच्चे पुल की समस्या बनी हुई है उसके लिए मेरे द्वारा 2 साल पहले जिला पंचायत में प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा वर्तमान विधायक महेंद्र नागेश को इस समस्या से अवगत कराने के साथ साथ जनपद अध्यक्ष ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और हमें केंद्रीय मंत्री से राशि मिलने की पूरी उम्मीद है और जल्दी इस पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। पंचायत वार्ड छिंदोरी, लेकिन इसका पिछले 2-3 वर्षों से लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है।
इस कारण से वहाँ आबादी भी बढ़ रही है और इस कारण से वहाँ आने जाने में ये लोग एक पुल का सहारा लेते हैं जो कि कच्चा और एक लकड़ी का बना हुआ पुल है। ये कोई रास्ता केवल वैकल्पिक बनाया गया है वो लोगों ने, और उसको अब हम इसमें पुल बनाकर उसको एक सदर और अच्छा रास्ता बनाएंगे ताकि लोगों की परेशानी। मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जोरा तहसील के क्षेत्र अंतर्गत सिकदौरा में नदी पर रेलवे का सदियों पुराना पुल गिर गया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए जोरा चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां से 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक आध ब्रिज एकदम टूट गया था। कितनी लेबर जो घायल हुई है? 5 आदमी। 5 आदमी घायल हुए? हाँ। और चोटें किन लोगों की आई हैं? 3 आदमी के ना ज्यादा चोट है, 2 के कम है। हम काम कर रहे थे तो वो क्या साइड में खड़े थे, तो साइड से क्या पट्टा काट रहे थे, एकदम टूट गया है। ये शिकरवादा गांव पे पुराना रेलवे का पुल है, वो कोई कोटा के ठेकेदार ने खरीदा है। उसको वो डिस्पोजल कराने के लिए उस पर काम करा रहा था, तो करीब 9-10 लोग काम कर रहे थे उस पर। तो ये जो काम कर रहे थे उसी समय दूसरी साइड का पुल अचानक बैठ गया, उससे इनका बैलेंस बिगड़ा। जो बगल में दूसरी साइड में काम कर रहे थे, 5 लोगों को चोटें आई, किसी के पैर में, किसी के सिर में। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब से बात हुई है तो गंभीर नहीं है, लेकिन चोटें अच्छी लगी हैं, कोई फ्रैक्चर भी है और ईश्वरी कृपा से नीचे दबने से बचे हैं। एक आध ब्रिज एकदम टूट। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के भगवती मानव कल्याण संगठन और बजरंग दल शाखा बटियागढ़ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मवेशी तस्कर चोर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि सरिया फुटेरा मार्ग से कुछ लोग मवेशी काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। तभी दोनों संगठनों के सदस्यों ने घेराबंदी की और ग्राम घुराटा अगारा के बीच 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गाँव से लोग कसाई मंडी के लिए ले जा रहे थे, लोग ढोल काटने के लिए। 12 लोग थे, जिसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग सरिया से टिकरी आए, टिकरी से घुराटा नदी के पास हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें से 3 लोग पकड़ पाए, बाकी 9 लोग भाग गए गाड़ियों से। वहाँ पर ढोल गौ हत्या का मामला होता है, गौधन को ऐसा काटा जाता है, जिससे बजरंग दल बटियागढ़ प्लस फुटेरा ने और शिव चेतना पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर उन लोगों को पकड़ा है। ये ढोल कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? अच्छा, लदने कहाँ से थे? तो जी कहाँ ले जा रहे थे? इकट्ठी करवे खिलाने। तो जी कहाँ मतलब कटवे जाने थे, कहाँ जाने थे? मेला भरा थे। तो तुम्हारे मतलब में यहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? कटवे खिलाने भाग कर कहाँ रहे थे? तो फिर ये ढोल कहाँ ले जा रहे थे? तो मतलब हमें तो गाड़ी से बैठा के ले आते, कर लगे चलो चल रहे हैं तरह सुबह से, और इतने उतारू से हमें तो लट्ठे के लगे। लदने कहाँ से थे ढोल? हमें नहीं है लगे फसलों को पता नहीं है, तो हम तो गाड़ी पे से लिए उतारू है उनने और दाग ने तो पकड़ लो। गाँव से लोग कसाई मंडी। ग्वालियर पुलिस के लिए सरदर्द बना 50,000 का इनामी डकैत जंडेल सिंह गुर्जर को पुलिस ने जंगल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि डकैत और उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, जंडेल गुर्जर जो गैंगस्टर पकड़ा गया है, ये बेसिकली इंटर स्टेट क्रिमिनल है। इसके अगेंस्ट में राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर में जो एक गैंग रेप की एक बहुत ही सेंसिटिव घटना हुई थी नाबालिग बालिका के साथ में, उसमें लगातार फरार चल रहा था। इसी गिरफ्तारी को लेके ग्वालियर पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा 50,000 रुपये का नाम घोषित था। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको रिमांड पर लेके बाकी जो इसके एसोसिएट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। देखिए, जंडेल गुर्जर जो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी,
एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।